दरअसल अब तक हमारी दो क्लासें हो चुकी हैं, और दोनों क्लासों के अंदर जो हमने बयान किया था वो स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज थी। सिर्फ इब्तिदाई जो मालूमात होती है उसी को बयान किया गया था। अब यहाँ से हम एक स्टेप आगे चलते हैं और कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आज की क्लास में हम गुफ्तगू करने वाले हैं। यानी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के कुछ नए वो तरीके होते हैं। क्या होते हैं? अलग अंदाज में यहाँ पे कुछ जो हिकमत अमली के तहत यानी स्ट्रेटेजी के मुताबिक ट्रेडिंग की जाती है। जैसे बाज दफा आपने सुना होगा इंटरडे, बीटीएसटी, और इसी तरीके से स्कैल्पिंग। इसी तरीके से तमाम ये जो यानी ट्रेडिंग टाइप स्टाइल बोलते हैं, इस तरीके से ये आज के हमारे टॉपिक के खास मौज़ूआत होने वाले हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और वहां पे आपको आसानी से अच्छे से समझाता हूं। अब देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से सरमायाकार अपने सरमाए को लगाते हैं और कितने समय के लिए वो अपने स्टॉक्स को अपने पास रखते हैं, इसको मैं आपके लिए आसानी से समझाता हूँ। सबसे पहले आप समझिएगा कि यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपके लिए ये ड्राइंग किया था। तो यहाँ पे आप देखें टाइप्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा? एक मिनट रुकिएगा। टाइप ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग यानी स्टॉक मार्केट के अंदर मुख्तलिफ ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं जिन्हें सरमायाकार अपनी हिकमत अमली के मुताबिक अपनाते हैं। यहाँ स्कैल्पिंग, इंटरडे, स्विंग पोजिशनल और बीटीएसटी ट्रेडिंग शामिल है। यानी इस तरीके से आप का पैसा जो लग, ड्राइंग मत कीजिएगा प्लीज। यानी इस खेल के साथ कोई छेड़खानी मत कीजिएगा। तो आज की हमारी जो क्लास है उसके यही खास टॉपिक हैं, यानी टाइप्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग। यानी स्टॉक जो है उसको हम किन तरीके से खरीदते हैं और कितने समय के लिए अपने पास उसको रखते हैं, यही आज के हमारे खास टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं टाइप ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग की। सबसे पहले ये है स्कैल्पिंग, और इसी तरीके से ये दूसरी है इंटरडे, और इसी तरीके से ये है स्विंग ट्रेडिंग जिसे बोला जाता है, और इसी तरीके से टाइप्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग है पोजिशनल, और एक ये है बीटीएसटी। तो ये तमाम क्या है? टाइप्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग। यानी इस तरीके से आप स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इंटरडे कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, और पोजिशनल कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप बीटीएसटी करते हैं। अब आपको मैं इनको मुख्तसर अल्फाज में इनको समझाता हूँ कि स्कैल्पिंग क्या है। स्कैल्पिंग क्या है आप ये समझिएगा। स्कैल्पिंग को सबसे पहले हम समझते हैं। स्कैल्पिंग एक बहुत तेज ट्रेडिंग हिकमत अमली है जिसमें ताजिर छोटे वक्त के फ्रेम में थोड़ा सा मुनाफे कमाने की कोशिश करते हैं। इसमें चंद मिनट या सेकंड में भी पोजीशन खोलकर बंद कर दी जाती है ताकि छोटी मोटी कीमतों के उतार चढ़ाव से फायदा उठाया जा सके। यानी कि मुद्दत इसमें क्या होती है, यानी समय कितना इसमें लगता है? चंद सेकंड से लेकर चंद मिनट तक। मकसद क्या है इसका? कम फर्क से तेजी से मुनाफा कमाना, यानी कम मुद्दत में कम वक्त के अंदर तेजी से मुनाफा कमाना होता है। मिसाल से अगर समझाया जाए, अगर एक स्टो जैसे स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है आप वो समझिएगा। स्कैल्पिंग कहते हैं यानी इसमें इसको बहुत क्विकली किया जाता है, बहुत तेजी के साथ इसको किया जाता है। ऐसे एग्जाम्पल आप समझिएगा स्कैल्पिंग के, इसके अंदर टाइम कितना लगता है। आपने एक पोजीशन बनाई, आपको मैं दूसरे पेज पर लेकर चलता हूँ और वहां आपको समझाता हूँ। ये है बीटीएस वो स्कैल्पिंग, ठीक। स्कैल्पिंग तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कम वक्त का लगना। यानी इसमें सिर्फ टाइम बिल्कुल कम लगता है। कितना लगता है? चंद सेकंड से लेकर चंद मिनट तक इसमें टाइम लगता है। यानी या तो इसको एक मिनट के अंदर
खरीद कर बेच दिया जाता है, यानी 1 मिनट के अंदर ही इसको बेचा भी जाएगा और सेल भी करा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मिसाल से आपको बात समझाता हूँ। जैसे एक स्टॉक किसी ने खरीदा 100 रुपए का, ठीक, और वो 1 मिनट के अंदर क्या हुआ, 101 रुपये का हो गया। क्या हो गया, 101 रुपये का हो गया। जैसे ही वो 101 रुपये पे जाएगा, वो तुरंत क्या कर देंगे, उसको सेल कर देंगे। क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्विकली किया जाता है, क्विकली ये प्रोसेस किया जाता है। यानी आपको फिर दोबारा से मैं एक बार आसानी से समझा तो स्कैल्पिंग कहा किसे जाता है, स्कैल्पिंग कहा जाता है कि बहुत तेज ट्रेडिंग हिकमत अमली से जिसमें ताजिर छोटे वक्त के फ्रेम में थोड़ा सा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। यानी ये सिर्फ थोड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। यानी एग्जांपल आपने देखा ना कि अगर एक इंसान 100 रुपए पे किसको क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, ठीक। 100 रुपए के बाद वो स्टॉक क्या होता है, वो स्टॉक 1 मिनट के बाद 102 रुपए का 101 रुपए का हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये इसको सेल कर देंगे तुरंत 1 मिनट के अंदर। यानी इसने 1 मिनट के बाद अपनी पोजीशन को क्या कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया, यानी अपने स्टॉक को बेच दिया। सिर्फ 1 मिनट का ये प्रोसेस था। 1 मिनट के अंदर खरीदा भी और फिर बेच भी दिया। लेकिन कितना रुपया इसने कमाया, सिर्फ 1 रुपया, यानी 1 पॉइंट इसने पकड़ने की कोशिश की, यानी थोड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश की। लेकिन पता है इनके पास क्या थी, ये क्वांटिटी जो खरीदते हैं वो ज्यादा खरीदते हैं, यानी ये पैसे ज्यादा लगाते हैं। अब अगर एक इंसान 10,000 स्टॉक खरीदता है, 10,000 स्टॉक क्या करता है, खरीदता है, तो आप मुझे बताएं 1 रुपए अगर जाता है 1 मिनट के अंदर, तो उनको कितना प्रॉफिट होगा। 10,000 का सीधा सेट उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, सीधा 10,000 का प्रॉफिट उनको होगा। तो इसलिए जरूरी क्या है कि ये जो स्कैल्पिंग होती है ये क्विकली की जाती है और सर इसमें। आपकी थोड़ी आवाज ब्रेक हुई है। अच्छा, सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए 15 सेकंड पहले से। ठीक है, ओके। तो बीटीएसटी एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था अभी कि बीटीएसटी जो होती है वो क्या होती है। यानी आपको फिर एक बार मैं आसानी से ये प्रोसेस समझा देता हूँ। बीटीएसटी के अंदर टाइम जो होता है वो थोड़ा होता है, यानी चंद सेकंडों से लेकर चंद मिनटों के अंदर उस प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाता है। बात आपके जहन में समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल से मिसाल से एक स्टॉक को एक इंसान 100 रुपए पे बाय करता है, ठीक, क्या करता है, 100 रुपए पर उसको खरीदता है। और फिर जैसे ही 1 मिनट बाद उस स्टॉक का क्या होता है, प्राइस 102 रुपये हो जाता है, या सिर्फ हम मान लेते हैं 1 रुपये हो जाता है, ठीक। तो अब और ही वो 1 रुपये होता है तो वो उसको क्या कर देता है, सेल कर देता है, यानी बेच देता है। अब ये पूरा प्रोसेस कितने टाइम में हुआ, सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये पूरा प्रोसेस, यानी खरीदा भी गया और बेचा भी गया। अब इन पता है क्या होता है, ये थोड़ा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी होती है, यानी जो ये अमाउंट यहाँ पे लगाते हैं, जो ये सरमाया यहाँ पे लगाते हैं, वो लाखों करोड़ों की तादाद में लोग लगाते हैं। यानी कम मुनाफे में ज्यादा पैसे लगाते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए एक इंसान 10,000 स्टॉक क्या लगाता है, 10,000 स्टॉक खरीदता है, तो आप मुझे बताइएगा 1 पॉइंट बढ़ने पे उनको कितना प्रॉफिट होगा। सीधा उनको 10,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितना, 10,000 का उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ने पे, क्योंकि इनकी क्वांटिटी ज्यादा है। अब आप मुझे बताएं 10,000 स्टॉक खरीदने में कितना पैसा लगेगा, और एक स्टॉक की कीमत क्या है, 100 रुपए है। तो 10 लाख के समथिंग कुछ अमाउंट लगेगा। तो वो बड़ा फंड लगाकर छोटे पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, बीटीए, वो स्कैल्पिंग इसको कहा जाता है, यानी कम समय में छोटा मुनाफा कमाना और क्विकली मुनाफा कमाना। तो चलिए अब दूसरी जो हमारी टाइप ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग है वो क्या है, इंटरडे। इंटरडे को हम समझ लेते हैं। इंटरडे किसे कहा जाता है, इंटरडे ट्रेडिंग में ताजिर दिन के अंदर ही खरीदो फरोख्त करते हैं। इसमें स्टॉक को उसी दिन के दौरान खरीदा और फरोख्त किया जाता है।
ताकि दिन के उतार चढ़ाव से फायदा उठाया जा सके। दिन के आखिर तक तमाम पोजीशंस बंद कर दी जाती हैं। ये इंटरडे मुद्दत क्या होती है इसकी, एक दिन के अंदर, यानी उसी दिन जिस दिन उसको बाय किया है उसी दिन उसको सेल करना होगा। मकसद दिन के दौरान कीमतों के उतार चढ़ाव से फायदा उठाना होता है। मिसाल से अगर आपको समझाया जाए, अगर आपने एक स्टॉक 200 रुपये पर खरीदा और दिन में कीमत 210 रुपये तक गई, तो आप दिन के अख्ताम से पहले उसे फरोख्त करके फायदा उठा सकते हैं। फरोख्त कर कर फायदा उठा एक, अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके समझाता हूँ इंटरडे किसे कहा जाता है। इंटरडे, ठीक है, इंटरडे, ये इंटरडे है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही मार्केट 9:15 पे हमारी ओपन होती है, ये उसी वक्त से लेकर और 3:30 तक, ये जब तक मार्केट ओपन रहती है, जब तक इसकी मुद्दत होती है। अब इसके बीच में कभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, हमने 11 बजे पर एक स्टॉक को क्या करा, खरीदा। एक स्टॉक को 11 बजे पर खरीदा और उसका प्राइस कितना था पता है, उसका प्राइस हम मान लेते हैं 100 रुपये, यानी 100 रुपये उसका क्या था, प्राइस था, ठीक। ये अब बात जहन में रखिएगा। अब वो दोपहर को 2 बजे उसका प्राइस क्या हो जाता है, उसका प्राइस हो जाता है 110 रुपये, 110 रुपये। तो ये क्या करेगा, ये अपना प्रॉफिट उसी दिन बुक कर लेगा, ठीक। तो ये क्या होता है कि दिन ही के दौरान एक स्टॉक को खरीदा जाता है और उसी दिन उसको बेचा जाता है, यानी उसी दिन मुनाफा हासिल किया जाता है। मुद्दत इसके क्या होती है, एक दिन के अंदर। मकसद इसका जो होता है वो दिन के दौरान कीमतों के अंदर जो उतार चढ़ाव होता है उससे फायदा उठाना होता है। ये इंटरडे होता है सिर्फ। और इंटरडे, अगर आप इंटरडे करते हैं तो शरई तौर पर ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें मार्जिन मिलता है, मैंने पिछले उसमें बताया। लेकिन आप अगर डिलीवरी में इंटरडे करते हैं, डिलीवरी में इंटरडे करते हैं, डिलीवरी का मतलब, अभी आगे, अभी इसको यहीं पे रहने दीजिएगा, आगे दूसरी जो और टाइप्स ऑफ स्टॉक हैं उनको समझ लेते हैं, फिर आपको ये बात समझ में आएगी। अब ये तो हो गया हमारा इंटरडे, स्कैल्पिंग हो गया, इंटरडे हो गया। अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग किसे कहा जाता है ये भी हम समझ लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में ताजिर मार्केट के छोटे या दरमियानी दर्जे के रुझानात ट्रेंड से फायदा उठाते हैं। ये ट्रेडिंग चंद दिन से लेकर चंद हफ्तों तक जारी रह सकती है। स्विंग ट्रेडर मार्केट के रुझानात को देखते हुए ट्रेड करते हैं। मुद्दत इसकी क्या होती है, चंद दिन से लेकर चंद हफ्ते। स्टॉक की कलील मुद्दती कीमत के रुझानात से फायदा उठाना होता है। मिसाल से अगर आपको समझाया जाए, अगर आपने एक स्टॉक को 300 रुपये पर खरीदा, कितने पर, 300 रुपये पर खरीदा, तो कीमत चंद दिनों में 330 रुपये तक पहुंच गई, तो आप उसे फरोख्त करके फायदा उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, जैसे ये क्या है, स्विंग ट्रेडिंग है, ठीक। ये क्या है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं हम। अब इसमें हम एक स्टॉक को क्या करते हैं, बाय करते हैं। बाय क्या करते हैं, इसको करते हैं हम कितने पर, 300 पर। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, 300 पर हम इसको क्या करते हैं, बाय करते हैं। और ये बात जहन में रखिएगा कि ये जो होगा डिलीवरी के अंदर होता है। दो चीजें हैं, एक डिलीवरी, एक इंटरडे। इंटरडे तो वही है जो मैंने अभी इससे पहले बताया था, जो दिन के दरमियान यानी प्राइस जो ऊपर नीचे होता है उससे फायदा उठाया जाता है इंटरडे में। और एक होता है डिलीवरी। डिलीवरी किसे कहते हैं, डिलीवरी कहा जाता है कि इसमें इंटरडे की कोई कैद नहीं होती है, बल्कि प्रॉपर इंसान इसका मालिक होता है, कब्जा इसमें इंसान को मिलता है, जब जी चाहे जब इसको बेच सकता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग उसे कहा जाता है कि जिसके अंदर यानी चंद दिनों से लेकर चंद हफ्तों तक उसको टारगेट हासिल करना होता है अपना। अब ये देखिएगा कि मैंने एक स्टॉक बाय किया है कितने पर, 300 पर, ठीक है। 300 पर मैंने इस स्टॉक को बाय किया है। चंद दिनों के बाद ये स्टॉक क्या होता है, 340 रुपये पर पहुंच जाता है। तो मैं इसे क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा, ठीक, बेच दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे चंद दिनों के दरमियान मेरा टारगेट मिल चुका है।
और मेरा प्रॉफिट यहाँ 40 रुपए का हो चुका है। अब वो प्रॉफिट उसी हिसाब से होता है जिसके पास जितनी होल्डिंग होती है, जिसके पास जितने शेयर्स होते हैं, उसी हिसाब से उनके पास क्या होते हैं, प्रॉफिट होता है। तो ये तो थी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है चंद दिनों से लेकर चंद हफ्तों तक किसी पोजीशन को होल्ड करना। यानी आपने जो स्टॉक बाय किया है, यानी जो स्टॉक आपने खरीदा है, उसको आप अपने पास रखेंगे चंद दिनों से लेकर चंद हफ्तों तक, जब तक आपको टारगेट नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद उसको सेल कर सकते हैं आप। और इसी तरीके से आप समझेंगे ये स्विंग पोजिशनल। पोजिशनल किसे कहा जाता है, ये देखिए, ये पोजिशनल है, तो पोजिशनल किसे कहा जाता है ये भी समझ लीजिएगा। पोजिशनल ट्रेडिंग में तवील मुद्दती बुनियादों पर सरमायाकारी की जाती है। ताजिर मार्केट के बड़े रुझानात, यानी बड़े रुझानात का फायदा उठा के, और कई इसमें क्या होता है कि कई महीनों तक इसको होल्ड किया जाता है। कई महीनों तक किया जाता है, होल्ड किया, महीनों नहीं बल्कि सालों तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो थी ये पोजिशनल। अब एक बार ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। पोजिशनल ट्रेडिंग जो होती है, इसको क्या किया जाए, चंद महीनों से लेकर चंद सालों तक इसको होल्ड किया जाता है। चंद महीनों से लेकर चंद सालों तक। जैसे एक स्टॉक है, हमने इस स्टॉक को बाय किया 300 रुपए पर। ठीक, अब ये स्टॉक क्या हुआ, इसको हमने क्या किया, 300 पर बाय किया। अब इसके बाद ये स्टॉक क्या होता है, 6 महीने के बाद, कितने, 6 मंथ के बाद ये स्टॉक की कीमत क्या होती है, 600 रुपये समझ लीजिएगा हो जाती है ये। तो हम इसको क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ठीक, क्या कर देंगे, सेल कर देंगे इस स्टॉक को। तो ये होता है चंद महीनों से लेकर चंद सालों तक इस पोजीशन को होल्ड करना। इसको क्या कहा जाता है, पोजिशनल, या आप इसको इन्वेस्टिंग भी कह सकते हैं, या फिर इन्वेस्ट करना, या फिर आप पोजिशनल अपने स्टॉक को ले जाना। यानी आपने जो स्टॉक बाय किया है उसको आप अपने पास रखिए, रखना जब तक उसमें बड़ा टारगेट ना मिलता। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको मैं समझा दूं। इसमें होता है एक मार्केट का प्राइस इस तरीके से चल रहा होता है, तो ये बड़े टारगेट लिए, यानी बड़े जो मूवमेंट होते हैं, बड़े जो ट्रेंड होते हैं, उनको कैप्चर करने के लिए इन्वेस्ट की जाती है। हमेशा क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे वो क्या करते हैं, वो अपने शेयर्स को बेचते नहीं है, बल्कि 20-20 साल, 15-15 साल, 25-25 साल तक वो अपने पास उन स्टॉक्स को रखे रखते हैं। और फिर उनसे वो अपनी वेल्थ बनाते हैं, उनसे ही उनकी ताकत बनती है, उन्हीं से उनके पास पैसा बनता है। तो तभी कहा जाता है कि ये सबसे सेफ है। यानी पोजिशनल जो होती है ये सबसे सेफ होती है, यानी चंद महीनों से लेकर चंद साल तक किसी स्टॉक को बाय करना। आप अगर, क्योंकि मैं अगर आपको दिखाऊं कि बहुत से ऐसे स्टॉक थे जो 2020 के बाद उनका प्राइस कितना था पता है, 6 रुपीज, सिर्फ ओनली 6 रुपीज, और आज उनका प्राइस जो चल रहा है वो 740 चल रहा है। कितने, 740। अब आप देखिएगा का जिस बंदे ने इस स्टॉक के अंदर 10,000 रुपये लगाए हों, और वो बंदा अब तक इसको होल्ड कर रहा हो, यानी पोजिशनल उसको लेकर गया हो, तो उसको पता है कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा, 740। यानी 740 के समथिंग, वो 750 भी गया था, 740 के समथिंग अब फिलहाल उसका रेट है, जो कि 2020 में सिर्फ 6 रुपए का स्टॉक था। तो यहाँ पे 10,000 रुपये लगाने पर आपको 7 लाख, यानी 30,000 रुपये के मुनाफा मिलता है। अब लेकिन ये मिला क्यों, क्योंकि आपने पोजिशनल अपने स्टॉक को लेकर गए थे, होल्ड आपने किया था, इन्वेस्ट आपने की थी। इसी को इन्वेस्ट कहा जाता है, इसी को पोजिशनल कहा जाता है, और इसी को होल्ड करना कहा जाता है। होल्ड मतलब रोके रखना उसको अपने पास। तो ये क्या है, पोजिशनल है। और इसी तरीके से आपको ये बात समझ, ये सब डिलीवरी में होते हैं। डिलीवरी का मतलब होता है, ये डिलीवरी का मतलब होता है कि किसी चीज को अपने पास कब्जे में रखना। डिलीवरी उसका, यानी हैंड ओवर आपको कर दिया जाता है। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, हैंड ओवर आपको स्टॉक कर दिया जाए, जब आपकी मर्जी, जब आप उसको चाहें सेल कर सकते हैं, जब चाहें आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो थी पोजिशनल। अब बात करते हैं हम सबसे मेन जो वो ये अहम है, BTST।
बीटीएसटी क्या होती है ये भी हम समझ लेते हैं। बीटीएसटी जो है ये है एक बहुत ही अहम, यानी बीटीएसटी कहा किसको जाता है, पहले आप ये समझिएगा का बाय टुडे सेल टुमारो मतलब क्या है। यानी बीटीएसटी का मतलब है आज खरीदें कल फरोख्त करें, आज बेचें और कल फरोख्त करें। इसमें ताजिर एक दिन स्टॉक खरीदते हैं और अगले दिन इसे फरोख्त करते हैं। इसमें उन्हें अगले दिन की कीमतों के उतार चढ़ाव से फायदा उठाने की कोशिश होती है। मुद्दत इसका क्या है, एक दिन में खरीदा और अगले दिन फरोख्त होता है, और अगले दिन कीमत में इजाफे की तवक्को पर मुनाफा कमाना। मिसाल के तौर पर अगर आपने आज स्टॉक 150 रुपये पर खरीदा और कल उसकी कीमत 160 रुपये तक गई, तो आप कल उसे फरोख्त करके मुनाफा हासिल कर सकते हैं। यानी एग्जाम मैं आपको अच्छे से समझाऊं ये चीजें, आप समझिएगा बीटीएसटी किसे कहा जाता है, ठीक। बीटीएसटी कहा जाता है, यानी आपने क्या करा, एक स्टॉक को बाय किया। वो बाय कब किया जाता है ये समय भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट हमारी किस समय बंद होती है, 30, 30 पर हमारी मार्केट क्या होती है, बंद होती है, ठीक। थोड़ा सा ड्राइंग को आप इग्नोर करना। तो 3:30 पर हमारी क्या होती है, मार्केट बंद होती है। इससे आधे घंटा या 15 मिनट या 10 मिनट पहले ही पोजीशन बनाई जाती है, यानी उस स्टॉक को बाय किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक स्टॉक को बाय किया कि किस समय पर, 3:15 पर एक स्टॉक को क्या किया, बाय किया। और क्योंकि उसने अपनी एनालिसिस की थी, उसने अपना तज्जिया किया था, उसने अपने इल्म के मुताबिक ये पता लगा लिया था कि कल इस स्टॉक के अंदर एक बढ़ोतरी होने वाली है, यानी इसके अंदर मूवमेंट आने वाले हैं। कल इसके अंदर रात में कोई न्यूज आ सकती है इसके रिलेटेड, तो कल इसका प्राइस क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो उसने वो अंदाजा लगा लिया, उसके ने अपने नॉलेज के बिहाफ पर उस स्टॉक के प्राइस को कैप्चर कर लिया। तो उसने क्या किया कि 3:15 पर क्या कर लिया, उस स्टॉक को खरीद कर रख लिया। जैसे ही कल उसके अंदर मोमेंटम आएगा, जैसे ही कल उसका प्राइस बढ़ेगा, तो वो क्या कर देगा, वो उसको सेल कर देगा। तो जैसे इसने 3:15 पर एक स्टॉक को क्या करा, खरीदा। कितने पर खरीदा, हम मान लेते हैं 150 रुपए पर उसने एक स्टॉक को क्या किया, बाय किया, ठीक। अब जैसे ही उसने एक स्टॉक को बाय किया सुबह, क्या, टुमारो, फिर उसको क्या होगा, जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो फिर उसका जो प्राइस था 150, बल्कि वो हो जाता है 170 रुपये, 170 रुपये। तो वो क्या करता है, वो अपने 20 रुपए का मुनाफे पर क्या कर देता है, उसको सेल कर देता है। क्योंकि इसने अपने स्ट्रेटेजी के मुताबिक अपने इस स्टॉक को कैप्चर किया था, और फिर उस स्टॉक को कैप्चर करने पर उसने बीटीएसटी बनाया था, यानी आज उसने बाय किया, कल उसको क्या करेगा, वो सेल करेगा। तो इसे ही क्या कहा जाता है, बीटीएसटी कहा जाता है, यानी बाय टुडे सेल टुमारो, ये बीटीएसटी है। तो इसी में आपने मिसाल से भी समझा होगा, अगर 150 रुपये पर खरीदा और कल उसकी कीमत 170 रुपये तक गई, तो आप कल उसे फरोख्त करके मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो ये जो तमाम ट्रेडिंग के तरीके अपनी नौइयत और मुद्दत के लिहाज से मुख्तलिफ हैं, और आप अपनी सरमायाकारी के मकासद, रिस्क बर्दाश्त के मुताबिक इनमें से कोई भी हिकमत अमली अपना सकते हैं। यानी इनमें से क्या होता है, जो इंसान अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, वो फिर इन्हीं में से वो एक स्टाइल चुनता है ट्रेडिंग करने के लिए। क्या चुनता है, ट्रेडिंग करने के लिए इन्हीं में से हर कोई, देखो हर कोई हर तरह तो कर नहीं सकता है। एक इंसान स्कैल्पिंग भी कर सकता हो, इंटरडे भी कर सकता हो, स्विंग भी कर सकता हो, पोजिशनल भी कर सकता हो, बीटीएसटी भी कर सकता हो, नहीं कर सकता। बल्कि आप का जो बॉडी है या आपका जो माइंड है, जो ज्यादा आपको पसंद आता हो, जिसमें आपको ज्यादा कहते हैं ना कि ठहराव हो, वही आपको यहाँ पे चुनना चाहिए। अगर किसी इंसान की साइकोलॉजी ऐसी है कि वो तुरंत प्रॉफिट लेना चाहता है, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो होल्ड कर सके, यानी उसकी साइकोलॉजी बनी ही इसी तरीके से, उसका माइंड ही कायम ऐसा कर काम ऐसे ही करता है कि उसको तुरंत पैसा चाहिए, क्विकली पैसा चाहिए, तो वो स्कैल्पिंग की तरफ जाएगा। क्योंकि उसको सब्र होता नहीं है, या फिर उसका माइंड जो है वो, उसकी साइकोलॉजी काम नहीं करती है। अगर वो दूसरे
सेगमेंट में, इस टाइप ऑफ वो टाइप्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग में काम करता है। तो उसकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है अगर दूसरे तरीके से वो काम करता है। तो उसको तो क्विकली मनी चाहिए, तो फिर वो कहाँ जाएगा, स्कैल्पिंग की तरफ जाएगा। और अगर किसी इंसान के अंदर थोड़ा बहुत धीरज है, यानी सब्र है थोड़ा बहुत, तो वो क्या करेगा, वो इंटरडे कर सकता है। और इंटरडे में लोग ज्यादातर क्यों जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं यहाँ पे इंसान को मार्जिन मिल रहा होता है। मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब होता है कि अगर आप एक स्टॉक को बाय कर रहे होते हैं, यानी आप इंटरडे में अगर आप बाय कर रहे होते हैं, तो एक आपके पास कितने 10,000 रुपए हैं, सिर्फ ओनली 10,000 रुपए हैं। तो आपको ब्रोकर अपनी तरफ से कर्जा दे देगा, मार्जिन देगा, और आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से 50,000 का सौदा उठा सकते हैं। तो ये रिस्की भी है। और यहाँ पे ये जब 50,000 रुपए का आप सौदा उठाएंगे, हालांकि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 के हिसाब से होता है, यहाँ पे 50,000 के हिसाब से होता है, ना कि 10,000 जो आपका अमाउंट उसके हिसाब से नहीं, क्योंकि आपने सौदा कितना उठाया है, 50,000 रुपए का उठाया है। तो लॉस एंड प्रॉफिट भी इसी के हिसाब, जितना ज्यादा अमाउंट होता है तो उसी हिसाब से फिर प्रॉफिट एंड लॉस होता है। और आपके 10,000 रुपए उड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आपने बड़ी क्वांटिटी उठाई है। तो इस तरीके से जब आपके 10,000 अगर लॉस हो जाते हैं, तो ब्रोकर खुद बेच देगा और अपने 40,000 रुपए वापस ले लेगा, और आपके जो 10,000 थे वो क्या थे, वो जो 10,000 थे वो आपके लॉस हो चुके हैं, वो आपके खत्म हो चुके हैं, जीरो। तो जैसे ही 10,000 का लॉस होगा, ये अपने 40 वापसी ले लेगा, और 10,000 का लॉस जो आपसे चला गया है वो तो चला ही गया है, उसमें क्या कर सकते हैं। तो ये इंटरडे इस तरीके से, तो इंटरडे के अंदर वही लोग काम करते हैं जिनके पास अमाउंट भी नहीं होता है, वो मार्जिन पर काम करना चाहते हैं। और फिर यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि रिस्क क्या, क्योंकि यहाँ पे 5 गुना मार्जिन मिल रहा होता है, या 4 गुना मार्जिन यहाँ पे मिल रहा होता है। तो इस तरीके से इंटरडे के अंदर लोग काम करते हैं। हालांकि इंटरडे शरीय तौर पर अगर देखा जाए मार्जिन लेकर, वो सही नहीं है। अब ये इंटरडे हम कर भी सकते हैं, तो कैसे करें, उसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको डिलीवरी के अंदर क्या करना होगा, स्टॉक्स को बाय करना होगा। तो स्टॉक को जब हम बाय करते हैं डिलीवरी के अंदर, फिर हम उसके अंदर सेल कर सकते हैं। इसमें उलमा इकराम कुछ गुंजाइश निकालते हैं कि अगर आप डिलीवरी में स्टॉक को खरीदते हैं, तो सेम दिन आप उसको सेल भी कर सकते हैं। इस पर हमारी एक पॉडकास्ट जल्द ही आने वाली है, तो इंशाल्लाह वो देखिएगा जरूर। तो ये इंटरडे के ताल्लुक से थी। अब क्योंकि इंटरडे में वही लोग करते हैं काम जिनके पास पैसा कम होता है, मार्जिन लेकर काम करना चाहते हो, या फिर वो कहते हैं ना कि क्विक मनी के लिए इंटरडे, स्कैल्पिंग और इंटरडे वही लोग करते हैं जो क्विक मनी जिनको चाहिए, जल्दी पैसा जिनको चाहिए होता है। सबसे बेहतर क्या है, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशन, ये सबसे बेहतर माना जाता है। स्विंग ट्रेडिंग वही, यानी सब्र के साथ काम किया जाता है, इसे हर कोई इंसान कर सकता है। यानी इंटरडे तो वही करेगा ना जो स्क्रीन के सामने बैठा हुआ होगा, या स्क्रीन के सामने जो बैठा रहेगा और जो अपने पोजीशन को देखता रहेगा, उसको ट्रैक करता रहेगा, वही कर सकता है। यानी उसे प्रॉपर टाइम देना होगा। और स्विंग ट्रेडिंग हर कोई इंसान कर सकता है, उसे सिर्फ क्या 1 घंटा देना होता है, थोड़ा सा मार्केट की एनालाइज करने, तज्जिया करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा समय देना होता है। उसको फिर अपने वो स्टॉक कैप्चर करने होते हैं, वो स्टॉक सिलेक्शन करने होते हैं जिनको उसने खरीदना है फ्यूचर के के कुछ समय के लिए। तो उन स्टॉक्स को वो सेलेक्ट करेगा, उसके बाद फिर उनमें अपनी पोजीशन वो बनाएगा, पोजीशन क्रिएट करेगा। इसी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग, यानी अगर कोई जॉब करने वाला बंदा है वो भी कर सकता है, अगर मदरसे में पढ़ाने वाला कोई उस्ताज है, थोड़ा सा समय निकालकर वो टाइम देकर वो भी कर सकता है, और मस्जिद का अगर इमाम है तो वो भी कर सकता है। क्योंकि ये इसमें बेस्ट थोड़ा सा टाइम निकालना होता है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर स्क्रीन के सामने बैठकर उसको देखते रहना है, नहीं। बल्कि जैसे आपने पोजीशन बनाई, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने जैसे पोजीशन बनाई एग्जाम्पल के लिए,
आज आपने एक स्टॉक को 100 रुपए पर खरीदा, ठीक। अब आपका टारगेट है कि मुझे इसमें 120 रुपये चाहिए, कितने, 120 रुपये चाहिए। अब आप इसको छोड़ देंगे। प्राइस की जो मूवमेंट होती है वो ज्यादा नहीं होती है, 1%, 2%, 3%, कोई स्टॉक 5% भी, कोई 10 भी बढ़ता है, लेकिन बहुत कम है जो ऐसे स्टॉक जो 10 से ज्यादा, यानी बढ़ते तो यहाँ तक 100 100 पॉइंट भी, वो परसेंट भी बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत कम होता है। तो अक्सर जो स्टॉक है वो 10 से 15 या 20 के दरमियान तक ही बढ़ते हैं। तो इस तरीके से स्टॉक की मूवमेंट चल रही होती है धीरे धीरे। तो अब आपने 120 पर इसको खरीद लिया। अब आपका टारगेट है कि मुझे इस स्टॉक को 150 पर फरोख्त करना है। 150 पर क्या करना है, फरोख्त करना है। अब इसमें आपने एक ट्रेंड को, मार्केट के ट्रेंड को देख लिया कि 150 रुपए पर कितना समय इसको लग सकता है। अंदाजतन आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि या तो एक वीक के अंदर ये पहुंच जाएगा, 1 वीक के अंदर, या फिर एक मंथ लग सकता है। हालांकि अब आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है कि आप स्क्रीन खोलकर बार बार देखें, बल्कि आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। जीटीटी ऑर्डर में क्या होता है, आप टारगेट लगा सकते हैं उसके अंदर, ठीक, और अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपकी पोजीशन यहाँ है, अगर यहाँ आपका लॉस होता है तो जो आपने लॉस डिसाइड कर रखा है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। या फिर आपका क्या होगा, जो टारगेट आपने लगा रखा है, जो टारगेट आपने सोच रखा है 150 रुपए का, अगर प्राइस वहां जाता है तो खुद ब खुद ये जो ये होते हैं सिस्टम, ये आपके ऑर्डर को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, और आपका स्टॉक खुद ब खुद बिक जाएगा 150 पर। आपका मुनाफा आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जीटीटी ऑर्डर लगाकर पोजीशन को छोड़ सकते हैं, चाहे आप ना देखें उसको, फिर आपका सिस्टम जो होता है वो काम कर रहा होता है। इस तरीके से तो ये इस स्विंग ट्रेडिंग हर कोई कर सकता है। और पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में अगर बात किया जाए, पोजिशनल जो होती है इसको इसको तो फिर क्या कहते हैं ना कि ये तो चंद महीनों से लेकर चंद सालों तक चलता है। इसमें तो ट्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक लंबे वो ट्रेंड को कैप्चर किया जाता है। ट्रेंड ट्रेंड को क्या किया जाता है, लंबे ट्रेंड को कैप्चर किया जाता है। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे ट्रेंड को कैप्चर किया। स्विंग में क्या किया जाता है, स्विंग में छोटे ट्रेंड, स्विंग के अंदर अगर एक इंसान यहाँ बाय कर रहा है तो वो स्विंग के अंदर यहाँ उसको सेल कर देगा। अब ये समय जो है, ये समय पता है, एक हफ्ते का हो सकता है या एक महीने का हो सकता है सिर्फ। और इसी तरीके से, और जो पोजिशनल होते हैं वो पता है क्या करते हैं, वो इस पूरे ट्रेंड को कैप्चर करते हैं, पूरे ट्रेंड को। उनको छोटे, यानी करेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं ना कि मार्केट अब गिर रहा है, प्राइस डाउन जा रहा है, कहां तक जाएगा, उनको कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो इस प्रोसेस पे अमल करते हैं, यानी बड़े ट्रेंड को कैप्चर करते हैं। तो इसमें उनको टाइम भी लगता है, तो वो चंद महीनों से लेकर चंद सालों तक ले जा सकते हैं। तो ये तो थी स्विंग ट्रेडिंग। और इसी तरीके से अगर देखा जाए, बीटीएसटी अक्सर वही लोग करते हैं जिनके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उनकी स्ट्रेटेजी पर कोई स्टॉक फिट बैठता है कि कल इनमें पक्का मूवमेंट आने वाला है, क्योंकि इनका रिजल्ट आया है, या फिर कोई न्यूज़ चल रही है इसके अंदर, या फिर कोई और ऐसी खबर आ रही है अंदर से कि ये स्टॉक का प्राइस या तो बढ़ने वाला है या फिर गिरने वाला है। तो इस तरीके से क्या है, ये बीटीएसटी की जाती है, यानी बाय टुडे सेल टुमारो, यानी आज बाय करना, कल इसको बेचना होता है। तो इसमें मुनाफा भी वही है, यानी कम मुद्दत के लिए इसको बाय, यानी आज खरीदोगे तो कल बेचोगे। तो इसमें ये रात का जो समय होता है, इसमें जो भी कुछ उस स्टॉक के साथ हो रहा होता है उसका इफेक्ट सुबह उसके साथ हो जाता है, या तो गैप डाउन या गैप अप ओपन वो होने वाले होते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो इन्हीं खास टॉपिक पर थी कि जो टाइप यानी टाइप्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग है, यानी स्टॉक ट्रेडिंग के जो स्टाइल्स हैं वो कितने तरीके के हैं। वो है स्कैल्पिंग है, इंटरडे है, स्विंग ट्रेडिंग है, पोजिशनल है, और बीटीएसटी है। आपने स्कैल्पिंग के बारे में समझाया, मैंने आपको स्कैल्पिंग के बारे में समझाया। स्कैल्पिंग एक बहुत तेज ट्रेडिंग हिकमत अमली है, जिसमें ताजिर छोटे वक्त के फ्रेम में थोड़ा सा मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। इसमें चंद मिनट या सेकंड में ही पोजीशन खोलकर बंद कर दी जाती है। पोजीशन कहा जाता है किसी स्टॉक को बाय करना।
यानी पोजीशन खोल दी जाती है और बंद भी कर देते हैं, उसको बाय भी कर लिया जाता है और उसको सेल भी कर लिया जाता है। इंटरडे किसे कहा जाता है? इंटरडे ट्रेडिंग में ताजिर दिन के अंदर ही खरीदो फरोख्त करते हैं, उसमें स्टॉक को यानी स्टॉक को उसी दिन के दौरान खरीद और फरोख्त किया जाता है ताकि दिन के उतार चढ़ाव से फायदा उठाया जा सके। दिन के आखिर तक तमाम पोजीशन बंद कर दी जाती हैं। और इसका जो दौरानिया होता है वो एक दिन के अंदर होता है। दिन के दौरान कीमतों के उतार चढ़ाव से फायदा उठाना होता है। और इसी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग ताजिर मार्केट के छोटे या दरमियानी दर्जे के रुझानात यानी ट्रेंड्स, यानी आप समझिएगा, आपको मैं ये यहाँ मैंने समझाया मतलब क्या है। ट्रेंड्स, ट्रेंड कहा जाता है इसको, इसको इस तरीके से जो मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा होता है ये एक ट्रेंड है। यानी ये एक रुझान है। यानी ये रुझान किस साइड है? अप साइड रुझान, यानी ऊपर की साइड ये रुझान है। रुझान ट्रेंड एक ही बात है। यानी रुझानात ट्रेंड से फायदा उठाते हैं। ये ट्रेडिंग चंद दिन से लेकर चंद हफ्तों तक जारी रह सकती है। स्विंग ट्रेडिंग मार्केट के रुझानात को देखते हुए ट्रेड करते हैं और इसकी जो टाइम फ्रेमिंग है वो चंद दिनों से लेकर चंद हफ्तों या महीनों तक होती है। और जो पोजिशनल होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग में तवील मुद्दती बुनियादों पर सरमायाकारी की जाती है। ताजिर मार्केट के बड़े रुझानात का फायदा उठाता है, यानी बड़े ट्रेंड का फायदा उठाता है। कई महीनों या सालों तक अपनी पोजीशन होल्ड रखता है, यानी बरकरार रखता, बेचता नहीं। अगर उसने किसी स्टॉक को बाय किया है तो कई महीनों और कई सालों तक उसको होल्ड करते हैं। ये तरीका आमतौर पर तवील मुद्दती सरमायाकारों के लिए बहुत बेहतर समझा जाता है। और इसी तरीके से ये क्या है? बीटीएसटी। बीटीएसटी का मतलब है आज खरीदें कल बेचें। इसमें ताजिर एक दिन स्टॉक खरीदते हैं और अगले दिन इसे फरोख्त करते हैं। इसमें इन्हें अगले दिन की कीमतों के उतार चढ़ाव से फायदा उठाने की कोशिश होती है। मुद्दत इसकी क्या है? मुद्दत इसकी यह है कि आज खरीदेंगे और कल इसको क्या कर देंगे? फरोख्त कर देंगे। ये आज हमारे क्लास के खास टॉपिक थे, टाइप्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग। अब इंसान अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक इनमें से किसी भी स्टाइल को सेलेक्ट कर सकता है और उसी पर मेहनत करे। बल्कि मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो करूंगा कि आप स्विंग की तरफ जाएं या फिर आप पोजिशनल जाएं। इन दो को आप को इस्तेमाल करना है सिर्फ, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल। तो आप अच्छा खासा मुनाफा यहाँ कमा पाएंगे। और अगर इंटरडे करते हैं तो जब तक हमारी जो पॉडकास्ट है वो नहीं आ जाती है, आपको क्लियर व्यू नहीं हो जाता है कि ये सही है या किस तरीके से जायज, क्योंकि शरीयती तौर पर हमें हर चीज को मद्देनजर रखना है। तो आप इनको अभी मत कीजिएगा, आप इनको सर कीजिए। इसमें तो, एक मिनट रुकिएगा। इसमें एफएनओ भी थोड़ा सा कवर कर लीजिए। हाँ, तो इस तरीके से ये आपको जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो स्विंग और पोजिशनल है। तो बीटीएसटी भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए क्या होगा? बेहतर होगा। और एक और तरीका होता है इसी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने का, उसे बोलते हैं एफएनओ, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन उसमें ट्रेड किया जाता है। मतलब एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ एक बार समझा, ये अलग सेगमेंट होता है। इसमें क्या होता है? एफएनओ, एफ एन, एफ एन। तो ये क्या होता है? ये भी एक सेगमेंट होता है। इसमें भी लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग। एक तो होता है हम स्टॉक में ट्रेडिंग करना, यानी किसी इक्विटी में ट्रेडिंग करना। एक होता है एफ एन ओ में ट्रेडिंग करना। आपको समझ में आ रहा है ना? मैंने पहले भी बताया था, एक होता है कमोडिटी में ट्रेड करना, इसी तरीके से वो इक्विटी में ट्रेडिंग करना, और इसी तरीके से एफ एन ओ में ट्रेडिंग करना। तो आपको मैं यहाँ पे एग्जाम से, इक्विटी में ट्रेडिंग करना इस तरीके से, ठीक, और एक होता है कॉमोडिटी में ट्रेडिंग करना, ठीक है, और एक होता है एफ एंड ओ में ट्रेडिंग करना। तो ये इस तरीके से तीन सेगमेंट हैं। और अब देखिए, इक्विटी हमने आपको बताई कि इक्विटी क्या है। और कॉमोडिटी आपको बता देता हूँ मैं। कॉमोडिटी कहा जाता है उस उन अशिया को जो जमीन से पैदा होती हों, यानी जिसमें कपास, गल्ला,
जो भी है कपास, अनाज, या फिर और इसी तरीके से दीगर जो चीजें हैं, या फिर धात की चीजें ले लीजिएगा, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसी तरह कॉपर हो गया। ये सब किस में आ देते हैं? कमोडिटी में आते हैं। और इसी तरीके से एक होता है एफएनओ। एफएनओ में भी शरई तौर पर ट्रेडिंग करना सही नहीं है। एफएनओ क्या किसे कहा जाता है? फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये सिर्फ एक काउंटर को कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ पर होते हैं, यानी इसे बोला जाता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है और उसका प्राइस डिसाइड कर लिया जाता है, यानी ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और इसका 10 रुपए का प्राइस है, तुम इसको बाय करो और तुम इसको सेल करो। यानी कि ये कहा जाता है कि इसी को प्राइस करो, बस ये कॉन्ट्रैक्ट और कुछ नहीं है। नहीं इंसान के हाथ में कोई कब्जा आता है ना कुछ आता है, सिर्फ क्या आता है? एक कॉन्ट्रैक्ट आता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट की क्या होती है? वीकली एक्सपायरी होती है, और मंथली भी क्या होती है? इसकी एक्सपायरी होती है। ये मंथ के एंड पर या वीक के एंड पर खत्म हो जाना है, इसको गल जाना है, जिसे बोलते हैं थीटा डी के। यानी ये डी के खत्म हो जाता है, थीटा डी के ये यहाँ पे काम कर रहा होता है, तो ये खत्म हो जाता है खुद ब खुद, ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप। क्योंकि इसकी एक डेट होती है जो एक्सपायरी की, वीकली एक्सपायरी होती है, तो उस डेट पर ये क्या उस डेट पर ये क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो इस वजह से इसको सही नहीं करार दिया गया, और इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। इस ही चीज ने स्टॉक मार्केट को बदनाम कर रखा है एफएनओ ने। ये जुआ और सट्टे की तरह होता है, क्योंकि जो इंसान जुआ और सट्टा खेलता है तो उनके लिए भी यहाँ पे एक वो सेगमेंट ओपन किया था। तो ये इस तरीके से यहाँ पे लोग, और ज्यादातर लोग यहीं पे जाते हैं, यहीं पे लोग ज्यादातर जाते हैं, और फिर वो लोग यहीं पे बर्बाद हो जाते हैं। और सेबी की अभी रिपोर्ट आई थी इसी के रिलेटेड के एफएनओ के अंदर 99% लोग लॉस में हैं। 99% लोग यहाँ पे क्या है? लॉस में हैं। सिर्फ 1% है जो यहाँ प्रॉफिट कमा रहा है, बल्कि सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। तो इस वजह से इस चीज से आपको दूर रहना है, और आपको इक्विटी में यानी स्टॉक्स में ही आपको क्या करनी है? ट्रेडिंग करनी है। आज की हमारे क्लास के यही कुछ खास टॉपिक थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। तो जैद अहमद, अगर किसी के कुछ सवालात हैं तो ले लीजिएगा, बाकी क्लास कंप्लीट हो। जी, अब आप अगर सवाल हैं आपके तो हैंड रेस कर दीजिए। शेख आमिर, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और आवाज आ रही ठीक है है। आपकी जी। जी जी आ रहे हैं। अभी तो मेरा तो सवाल क्लास से तो मुतालिक तो नहीं है। अ, पूछना बोलना ये था कि बात गुजरात से पहले से ही ट्रेडिंग करते थे और मैं भी करूँ अच्छी तो इसमें जो थोड़े स्टॉक्स रहते हैं हलाल हराम, तो इसमें अगर कोई अगर ऐसा ऐप बता दीजिए जिसमें आप आसानी से हलाल और हराम का फर्क देखें और आसानी हो जाएगी। मुझे आवाज क्लियर नहीं आई थी, क्या कह रहे हैं ये आप? आवाज आई थी? जी, इनका इनका सवाल ये था कि हलाल हराम स्टॉक को पहचानने का कोई तरीका है तो वो बता दीजिए। मैंने कहा था कि हमारे इस बैच के अंदर कुछ क्लासेस इसी टॉपिक पर रखे हैं, उन क्लासेस का हमें आने दीजिएगा, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा इस चीज के लिए इंशाल्लाह। क्योंकि अगर हम अभी से जी उनको उन उसूलों को बताएं और वो आपको समझ में नहीं आएंगे ना जब तक हम बेसिक नॉलेज नहीं सीख लेते, क्योंकि वो इसी पे डिपेंड है। कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपको अगर एक फंडामेंटल के अंदर उन चीजों को देखना है और आपको पता है, पहले हमें वो कवर करने होंगे आपको। आगे चलकर जब क्लास बेच का होगा, यानी एक दो क्लासेस बाकी होंगी, तो वो इसी टॉपिक पर होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। सौरभ आदिल, सौरभ आदिल आप अनम्यूट कर लीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
मेरा जी पूछना सवाल। ये है, साइट में वो है BTST, ये कौन से उसमें आता है, इवनिंग या आता है क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप फिर से रिपीट कर दीजिए। BTST है जी ये, किस में बाय किया जाता है, डिलीवरी में किया जाता है? हाँ, BTST जी डिलीवरी। जी, डिलीवरी में। हाँ, ठीक है। बिल्कुल 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 डिलीवरी में ही बाय होगा वो। इंटरडे में तो बाय नहीं होगा ना, वो इंटरडे का तो समय खत्म हो चुका, वो तो 3:30 तक ही होता है सिर्फ। बाकी फिर अगर उसके अलावा अदरवाइज आप पोजीशन बनाते हैं वो तमाम डिलीवरी में बनती है। जी आगे ले। याहिया मोतियुल हक, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी फरमाएं याह्या साहब। आपका नेटवर्क बिल्कुल रेड हो चुका है। इसके शहजाद। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। ये थोड़ा। हनफी साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए। ए हनफी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका शायद मेरे यहाँ से या नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपके यहाँ से पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जी हजरत। मेरा सवाल ये था कि आपने जो ये बताया था इंट्राडे में जो इक्विटी के अलावा जो ट्रेंड करते हैं, जैसे आपने प्रॉफिट में बताया था कि भाई इसमें ज्यादातर जो है ट्रेंड कर सकते हैं क्योंकि इक्विटी में ट्रेंड नहीं करते हैं। तो जो जितना हमारा सरमाया है उससे एक्स्ट्रा में ट्रेंड किस तरीके से करते हैं उसके अंदर। जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं लेकिन आप 100 से ज्यादा से भी ट्रेंड कर सकते हैं, ऐसा आपने बताया था। तो उसको किस तरीके से किया जाता है? जायज की शक्ल तो नहीं है, वो तो समझ में आता है, लेकिन शक्ल। वो जी। आप मार्जिन की बात कर रहे हैं ना, वो इंटरडे में मिलता है मार्जिन। हाँ हाँ, वही इंट्राडे में तो वो कोई मतलब किस बेस पे देते हैं वो लोग? क्योंकि असल में अभी हमारे पास स्टॉक था तकरीबन 60-70 हजार रुपए का। यस। तो हमें प्लस इंट्राडे में करने के लिए 70 हजार रुपए कंपनी ने दिया था। तो वही उसी चीज की बात कर रहे हो ना आप? देखो मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ। जी जी। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ये इसमें आगे सवाल ले लीजिए कि तो मैं स्क्रीन अपना वो खोल लेता हूँ, टर्मिनल। जी मोहम्मद फैजान, आप सवाल रख लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए फैजान। फैजान आप अनम्यूट कर सकते हैं। दानिश उबैद, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मेरा सवाल ये था कि जो आपने ये कई तरह की टाइप्स बताई हैं, जिसमें इंटरडे और जो और 3 4 5 तरीके की है, तो क्या हम इन सारे में ट्रेड कर सकते हैं या एक वक्त में एक ही में कर सकते हैं? जैसे ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन इसमें करें, फिर कुछ दिन इसमें करें, फिर कुछ दिन इसमें करें। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। आप बाकी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंड मैं करूंगा आपको, सिर्फ मैं यही करूंगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग में जाएं या फिर इन्वेस्ट में जाएं, और इन्वेस्ट में ही जाना सबसे ज्यादा बेटर समझा जाता है, क्योंकि उसमें रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि क्योंकि कोई अगर न्यूज़ भी आ जाती है ना, तो किसी स्टॉक के रिलेटेड
या कोई खबर आ जाती है तो वो स्टॉक थोड़ा बहुत तो प्राइस अपना उसे ही डाउन कर देता है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, यानी कम टाइम फ्रेम का को कम समय के लिए अगर हमने सरमायाकारी कर रखी है, तो फिर उसमें क्या हो सकता है, उसमें यही होगा कि अब देखो मैं स्क्रीन, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना अहमद? जी जी। अब देखो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, आप समझिएगा। एक मिनट मुझे दीजिए। देखो अगर मैं, देखो अगर मैं इंटरडे करता हूँ, इंटरडे, तो मुझे यहाँ पे पता है कैंडल को कौन सी लगाना पड़ता है। मैं 5 मिनट पे कैंडल लगाता हूँ, ठीक, 5 मिनट। अब देखो यहाँ पे एक बार प्रैक्टिकल आप समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर ये देखिए। अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ सिर्फ यहाँ इस वाले सब उस पर, तो ये पता है कि 9:35 पर मैंने बाय किया, और यहाँ 9:45 पर मैंने फरोख्त कर दिया। सिर्फ 15 मिनट के अंदर, सिर्फ 15 मिनट के अंदर मुझे कितना प्रॉफिट मिला। यहाँ प्राइस 92 था और यहाँ कितना गया, 94। 2 रुपए का प्रॉफिट मुझे यहाँ मिल गया। इस तरीके से ये सिर्फ इंटरडे के बेसिस पे किया जाता है, यानी इंटरडे के अंदर इस तरीके से हम खरीदते हैं, यानी कम समय के लिए। और आप देखिएगा कि ये स्टॉक पूरे दिन फिर इसी के अंदर घूमता रहा, इसी के अंदर घूमता रहा पूरे दिन, कहीं पर भी नहीं गया। तो ये इस तरीके से इंटरडे में ट्रेडिंग की जाती है। और अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है किसी को, तो वो बड़े टाइम फ्रेम को ले जाकर देते हैं। अब जैसे हमने वीकली टाइम फ्रेम, अब देखिएगा अगर कोई इंसान यहाँ, ये देखिएगा, यहाँ पे बाय करता है, ठीक, यहाँ पे बाय करता है चंद दिनों से लेकर, वो चंद हफ्तों से लेकर चंद, वो चंद दिनों से चंद हफ्तों तक इसको क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। अब आप देखिएगा, ये था 3 जुलाई, 3 जून, यानी 3 जून को ये स्टॉक का प्राइस 61 रुपये पर था, और वहां पर इसने बाय किया। अब देखिएगा, 1 वीक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 8 वीक अगर कोई इसको इस्तेमाल वो होल्ड करता है, यानी 2 महीने अगर इस स्टॉक को होल्ड करता है, तो पता है ये स्टॉक 130 तक गया था। कितना, 130 तक। अब इसने 63 रुपये में खरीदा, और यहाँ पर 130 में इसने अपने इस स्टॉक को क्या किया, बेचा। तो अब आप मुझे बताइएगा, क्या इसमें फायदेमंद कौन सा है, इसमें फायदेमंद कौन सा है? इसमें फायदेमंद ये है कि जो स्विंग ट्रेडिंग कर लेगा। अभी इसमें पता है एक चीज, इंसान इसमें इतना दिमाग भी नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता है? क्योंकि उसे बार बार देखना नहीं होता है। और अगर मैं इसको देखो, मैंने ये निशान लगाया है, कौन सी, हाँ ये कैंडल थी, तो ये 3 जून की, और मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे करता हूँ। अब देखिए कि इसके अंदर कितने उतार चढ़ाव हुए हैं। अब आप देखिए उतार चढ़ाव देखिए, यहाँ पे आपने बाय किया एक स्टॉक को, यहाँ पे आपने बाय किया इस जगह पर, आ गया, फिर स्टॉक का प्राइस डाउन आया, यहाँ इसने हाई लगाया 87 का, फिर 87 से ये स्टॉक का प्राइस आया, फिर यहाँ से ये प्राइस इस तरीके से ऊपर गया। इस तरीके छोटे छोटे करेक्शन हो रहे होते हैं, तो इनकी हमें टेंशन नहीं हो रही होती है। जो स्विंग ट्रेडिंग कर रही होती है, जो इन्वेस्ट या पोजिशनल कर रहे होते हैं, उन इस तरह के करेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो इंटरडे कर रहे होते हैं, जो स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, उनको इस तरह के ट्रेंड से फर्क पड़ता है। क्योंकि उनका अगर उन्होंने बाई चांस यहाँ पे बाय किया होता, कहाँ पे बाय किया होता, बिल्कुल यहाँ टॉप पर बाय किया होता। 1 मिनट में ये, सर, अगर उन्होंने यहाँ टॉप पे क्या किया होता, बाय किया होता इस जगह पर, यानी इस जगह पर अगर उसने बाय किया होता, तो फिर आप मुझे बताएं, जब इस जगह पर वो बाय कर रहा है, खरीद रहा है, और यहाँ पर उसको क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि ये स्टॉक तो नीचे आ चुका है। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग होते तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि आखिरकार इसको जाना तो ऊपर है। अब मुझे एक चीज आप बताइएगा, किसी स्टॉक, ऐसा तो है नहीं कि वो खत्म हो जाएगा, बल्कि एक ना एक दिन स्टॉक को ऊपर जाना होता है। ये कुछ वक्त के लिए नीचे की करेक्शन आ रही होती है, या तो ये न्यूज के रिलेटेड होती है, न्यूज के बिहाफ पर होती है, या फिर कोई कंपनी की परफॉर्मेंस के बिहाफ पर हो रही होती है, या फिर कोई दूसरी चीजें हैं जो ये करेक्शन थोड़ा बहुत आ रहा होता है। लेकिन ऑलमोस्ट इसको जाना कहाँ होता है, अपसाइड ही जाना होता है। या तो अब ये खत्म कब हो, या तो ये कंपनी खत्म ही हो जाए, या इसके अंदर धरा आग वाग कुछ, यानी ये
रोए जमीन से खत्म हो जाएगी तो इसका स्टॉक प्राइस जब ही खत्म हो सकता है तभी जाकर ये जीरो हो सकता है, वरना जीरो नहीं हो सकता है। एक ना एक दिन क्या होता है, प्राइस को ऊपर जाना होता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँ, आप क्या करें, स्विंग ट्रेडिंग करें। हाँ, मैं एक चीज आपको दिखाने वाला था, वो पहले वाले का जो सवाल था वो ये था कि इंटरडे के अंदर इंसान को वो इंटरडे के अंदर मार्जिन मिलता है। अब देखिएगा, अब मैं इसको बाय करता हूँ, ठीक, ये ट्रेडिंग है। अब मैंने इसको इंटरडे में लगाया और मैं यहाँ पे 10 स्टॉक बाय करने वाला हूँ, ठीक। अब देखिएगा मुझे ये ब्रोकर किस तरीके से मार्जिन दे रहा है। देखिएगा 100 के अंदर मैं 10 वो 8 स्टॉक 10 स्टॉक करता हूँ। हाँ, एक 228 रुपये। म्यूट कर दो। हाँ, अब देखिएगा अगर हम इसको, इस स्टॉक को जिसका प्राइस 22 रुपए है, यानी इस स्टॉक की कीमत कितनी है, 22 रुपए। अब हम इसको खरीदते हैं इंटरडे में, यानी 10 स्टॉक्स इंटरडे में बाय करते हैं, तो हमें प्राइस कितना मिल रहा है, 228 रुपए के अंदर हम 10 शेयर को खरीद लेते हैं। और अगर हम इसको डिलीवरी में खरीदते हैं तो हमारे कितने पैसे लगेंगे, कहाँ गया वो, तो इसमें दिखाई ना रहा मार्जिन, आईटीसी में दिखाएगा, 1 मिनट, हाँ इसमें दिखाएंगे, हाँ इसमें देखिए। अब देखिएगा अगर हम इसके 5 स्टॉक खरीदते हैं, आईटीसी के 5 स्टॉक्स हम खरीदते हैं, तो 517 रुपये हमें लग रहा है। 5 स्टॉक के खरीदने में कितना पैसा लग रहा है, 517 रुपये। और हालांकि एक स्टॉक की कीमत कितनी है, 511 रुपये, और हम इसको डिलीवरी में करते हैं तो हमें कितना पैसा देना है, वो 2559 रुपये, 2559 रुपये हमें देना होगा डिलीवरी में, क्योंकि अब हम इसके मालिक हो जाएंगे, अब हमें कब्जा इसका मिलेगा। अब इस स्टॉक को खरीदने के बाद, डिलीवरी में खरीदने के बाद हम इसके क्या हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे। फिर हमारा हिस्सा उस कंपनी में हो जाएगा जिस कंपनी का ये स्टॉक है। और इंटरडे में हमें मिल्कियत नहीं मिलती है, इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, मार्जिन दे रहे होते हैं। और मार्जिन जब लेते, आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप कोई बिजनेस कर्जा लेकर खड़ा कर रहे हैं तो उसमें रिस्क होता है, अगर बाई चांस वो थोड़ा बहुत भी डाउन हो जाता है तो उसमें कितनी परेशानियां होती हैं इंसान को, क्योंकि एक तो वो हमने कर्जा ले रखा है और फिर वो कर्जा भी हमसे चला गया, लॉस हो गया, तो उसमें ज्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पे ये ब्रोकर क्या करते हैं, मार्जिन देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि रिटेल ट्रेडर आकर यहाँ पर फंसता है, उसको एक न एक दिन फंसना होता है। क्यों, कि उनकी साइकोलॉजी काम नहीं। अब आप मुझे बताएं, जिसके अकाउंट में 10,000 रुपये हों और वो उसके पास 50,000 रुपये आ जाएं, तो क्या वो उनको संभाल सकता है, नहीं, क्योंकि उन्होंने तो 50,000 से कभी ट्रेडिंग की नहीं है। तो वो उनको किस तरीके से मैनेज करेगा, तभी तो कहते हैं कि इसके अंदर वो मनी में वो एक तो होता है पोजीशन साइजिंग। ये आगे चलकर आपको समझाई जाएंगी कि इनका क्या दखल होता है, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये तमाम चीजें आपको बताई जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आपका सवाल शायद के क्लियर हो चुका होगा। जी, आगे ले लीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन हो तो। कफील फैज, अनम्यूट कर लीजिए। सर मुझे मालूम करना था कि ये जो हम स्केलिंग में ये है स्कैल्पिंग में जब ट्रेडिंग करते हैं तो ये क्या दुरुस्त रहता है, जायज रहती है सूरत? वो डिलीवरी में अगर करोगे तो वही कहानी आ जाता है, कि इंटरडे में करोगे तो सही नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाया था कि इस तरीके से लोग यहाँ पे करते हैं। हमारा ना असल में एक पॉडकास्ट आने हाँ, वाला था, वो देख। लेकिन इसमें तो सर फौरन इसे, जी अच्छा अच्छा ओके सर। अच्छा ये जो हम जो ये ट्रेडिंग करने के लिए ये पांचों में से कोई ना कोई चूज करना रहेगा कि स्कैल्पिंग में है या इंट्राडे में है या स्विंग में है या किस में है, जी जी, तो तो मैंने उसको आपको चेंज बता, नहीं किया जा सकता है क्या? क्या कह रहे हैं सर।
मतलब जिसमें भी फॉर एग्जांपल हमने स्विंग में किया, लेकिन फिर उसके बाद में हमारा ये हुआ कि हम पोजिशनल में करना चाह रहे हैं, तो वो चेंज हो सकता है क्या हाँ, वो चेंज हो बाय करने के बाद? क्योंकि अगर आप पोजीशन डिलीवरी में बना रहे हैं तो वो तो आप उसे स्विंग भी ले जा सकते हैं, उसे आप पोजिशनल भी ले जा सकते हैं। वो तो सिर्फ एक माइंड का खेल, वो खेल होता है सारा। आपके क्यों ना, आपने एक टारगेट डिसाइड कर रखा है तो वो आपने स्विंग ट्रेडिंग में डिसाइड कर रहा है कि मुझे सिर्फ एक महीने के अंदर अपना ये स्टॉक होल्ड करना है, अगर मुझे प्रॉफिट देता है तो ठीक, वरना मैं इसे बेच दूंगा। ये होता है। ये सिर्फ अगर आप डिलीवरी में पोजीशन बनाते हैं ना, उसे आप होल्ड कर सकते हैं कभी तक भी उसे, चाहे आप प्रॉपर 10 साल 20 साल के लिए होल्ड, अगर आपने डिलीवरी में पोजीशन बनाई है तो उसे आप कभी तक होल्ड करते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि सिर्फ आप माइंड में और अपने एनालिसिस के मुताबिक एक टारगेट डिसाइड कर लेते हैं कि ये एक महीने के अंदर मुझे मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो मैं इस स्टॉक से बाहर निकल जाऊंगा। ये होता है सिर्फ। ओके सर। अच्छा, एक चीज और सर मालूम करनी थी कि ये जो ब्रोकर हैं जैसे जीरोधा या ग्रो है, एंजल वन वगैरह, तो ये चार्ज भी बहुत ज्यादा ज्यादा कोई करते हैं? जैसे आज ही हमने कुछ वीडियो देखी थी, और जो कुछ साथी हैं वो करते, तो उन्होंने भी बताया कि जेरोदा जो है वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, कि अगर आपने कहीं पे मतलब 10-12 हजार रुपये इनकम आपका प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें जो है 1500 1000 तक कम से कम वो चार्ज कर लेते हैं। नहीं तो ऐसा मेरा। नहीं नहीं नहीं, डिलीवरी में नहीं करते हैं वो। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो खैर धन है। अच्छा मैं दो ये, यहाँ मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। अगर ओपन होता है मोबाइल कहाँ होगा। सवाल ले लीजिएगा किसी और का हो तो जरूर। मोहम्मद फैजान, आप सवाल रख दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ये म्यूचुअल फंड क्या रहेगा? म्यूचुअल फंड का क्या है, क्या पूछना बताइए। हेलो। हाँ, म्यूचुअल फंड के बारे में क्या पूछना है वो बताइएगा। ये म्यूचुअल फंड क्या रहता है बोले तो? अच्छा, म्यूचुअल फंड क्या रहता है। म्यूचुअल फंड आपने के, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा मैं एक बार ये सवाल पहले ये कर लेता हूँ, फिर मैं वो आपको बताता हूँ म्यूचुअल फंड क्या होता है। आप देखिएगा, देखो अब जैसे अगर हम इंटरडे में इसको करते हैं, ये एक तो होता है इंटरडे ये। अब देखिएगा चार्जेस कितना हो रहा है, यानी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मैं एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 1000 शेयर बाय करता हूँ, ठीक। 1000 शेयर बाय किए, और इस स्टॉक की अगर प्राइस वो कीमत देखी जाए तो 4453 चल रही है मार्केट में फिलहाल। लेकिन अगर इंटरडे में हम इसको बाय करते हैं तो 8,89,910 रुपये हमें देने होंगे इंटरडे। और हमारा चार्जेस कितना होगा, 336 रुपये का ये चार्जेस होता है। 336। और अगर हम इसी को डिलीवरी में खरीदते हैं तो कितना मार्जिन लगेगा और कितना चार्जेस लगेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो आप देखिएगा अगर जैसे ही मैंने इसको क्या किया, डिलीवरी में बाय किया, जैसे ही इसको मैंने क्या डिलीवरी में बाय किया, तो आप देखिएगा कि जो अमाउंट लग रहा है वो 44 लाख
49,550 रुपये लग रहे हैं। और हमारा जो यहाँ पे ब्रोकरेज लग रहा है वो कितना, 5,296 रुपये लग रहा है। क्यों लग रहा है ये, एक मिनट अब देखिएगा। अगर यहाँ पे इसने दे रखा होगा शायद कि वो, मैं एक बार, नहीं दे रखा है यहाँ पे। अच्छा, कैलकुलेटर यहाँ पे, यहाँ नहीं दे रखी असल में। वो एक इनका वो होता है, वो शायद यहाँ पे नहीं है फिलहाल, मोबाइल में दिखाते हैं। चलो खैर, तो यहाँ पे चार्जेस कितने लग रहे हैं, तो ये डिलीवरी के अंदर क्या ले रहे हैं चार्जेस पूरा, क्योंकि इसके अंदर जीएसटी वगैरह सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो ये अब देखिएगा, इंटरडे के अंदर तो ये चार्जेस कुछ भी नहीं ले रहे, सिर्फ 300 रुपये ले रहे हैं। लेकिन इक्विटी के अंदर जैसे ही हम डिलीवरी में ले जाते हैं तो ये प्रॉपर इतना चार्ज यहाँ पे हमसे बाय कर, क्योंकि हमारी पोजीशन जो बन रही है वो 44 लाख की बन रही है, तो उसी हिसाब से ये क्या कर रहे हैं, हमसे चार्ज कर रहे हैं वॉल्यूम के हिसाब से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से तो तो। सर ये जो चार्ज ये कर रहे हैं, क्या सारे ब्रोकर ऐसे इतने ही चार्ज करते हैं या थोड़ा कम आप ज्यादा, देखिए, अब ये या टी ज्यादा डिफरेंस रहता है? अब देख लेते हैं, ये टीसीएस का इतना था, तो अब धन को खोल लेते हैं, धन में हम टीसीएस को सर्च करते हैं, तो उसमें देख लेते हैं वहां पे क्या दिखा रहा है। अभी ये सारा टीसीएस, टीसीएस था या कोई और था, वो टीसीएस था, अच्छा यही था ना, टीसीएस फ्यूचर टीम नहीं है ना नहीं TCS। तो सर। एक मिनट रुकिएगा, मैं और देख देख रहा हूँ, और देख रहा हूँ। अच्छा ये था ना, अब देखिए ये देखते हैं हम टीसीएस, ठीक। अब इसको देखते हैं, तो देखिएगा इसमें कितना इसका शेयर, अच्छा ये आ गया। अब वहां पे हमने कितने शेयर बाय किए थे, 1,000, ठीक। अब हम यहाँ पर भी 1,000, 1,000, अच्छा यहाँ पे हम 1,000 ऐड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये हमें कितना यहाँ पे अच्छा 1,000 किया। अब देखिएगा 44,49,570 रुपये यहाँ पे लग रहे हैं हमें, अगर हम उसमें डिलीवरी में खरीदते हैं, ठीक। डेली मार्केट प्राइस पे हम डिलीवरी में खरीदते हैं तो 44,49,570। अब देख लेते हैं कि चार्जेस कितने लग रहे हैं, कहाँ है उसका ऑप्शन, अदर स्टेटमेंट, अच्छा ये हो गई, और अवेलेबल में, अच्छा ये स्टेटमेंट शायद कि ये होगा, हाँ ये देखिएगा। क्वांटिटी हमारी 1,000 है, और इस तरीके से बाय प्राइस जो है हम मार्केट स्टोर ट्रेड वॉल्यूम 44,000 है, और इसी ऑर्डर टाइप डिलीवरी है। तो सेगमेंट है इक्विटी एनएससी। अब देखिएगा एक्सचेंज, अब देखिए जीरो, ब्रोकरेज तो कोई फीस नहीं ले रही है, ब्रोक जो सर आवाज ये बहुत आ रही अरे तुम्हारे तुम्हारे भर की तो बोले बांध ये फिर जाते रहता हूँ। अब आप देखिएगा ये जो ब्रोकरेज है ये तो जीरो है, यानी इक्विटी के अंदर डिलीवरी के अंदर ब्रोकर कोई चार्ज नहीं करता है, ना जीरोदा करता है ना कोई दूसरा ब्रोकर करता है। अब ये चार्जेस कहाँ लगते हैं सारे, अब देखिए एक्सचेंज टर्नओवर तो है 44 लाख का, लेकिन एक्सचेंज चार्ज ले रहा है 143 रुपए, और एसटीटी लग रही है 4,449 रुपए की, कितने की, 4,449, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज, इसे बोलते हैं एसटीटी। ये सबसे ज्यादा लगती है, ये अब बढ़ाई, ये इंक्रीज किया है इसको भी से, जब से बजट आया है तो जब से इसको इंक्रीज किया। और जीएसटी लग रहा है 25 रुपए की, और सेबी चार्ज 4 रुपए की है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं इन्वेस्ट, ये लग रही है 4 रुपए, और ये 600, ये क्या है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है 667 रुपए की, और बाकी टोटल टैक्स एंड चार्ज जो होते हैं वो 5,294। तो अब देखिएगा ये धन है, ये सबसे सस्ता माना जाता है आज के वक्त में, लेकिन सेम है, जीरोदा पे भी इतना ही चार्ज हो रहा है 5,296, और यहाँ पे भी कितना हो रहा है 5,294, वहां पे 96 थे, यहाँ 94, थोड़ा बहुत इतना अंतर है बस सिर्फ इसमें। तो जो चार्ज लगा है इसमें वो इसका लगा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन का, एसटीटी का चार्जेस है ज्यादातर। और जो ब्रोकरेज है ना, ये यानी ये जो प्लेटफॉर्म है ये कोई चार्ज नहीं ले रहा है, ये फ्री है, सिर्फ ये अदरवाइज जो होते हैं ये यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। अब शायद के